कैसे हैं भाई आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। और ये किसी इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करती। और यार मुझे ना वो लोग अच्छे भी नहीं लगते जो कि सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और चार्ट दिख ही नहीं रहा होता कि यार चल रहा क्या हो रहा है। इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ देखनी, क्या चीज़ है असल में। अब वो बैंकर्स जो होते हैं वो जहाँ से लॉन्ग ओपन कर रहे होते हैं, इंडिकेटर आपको वहाँ से शॉर्ट बता देते हैं और बंदे शॉर्ट कर देते हैं। अब खुद देखें, इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी होती है 40 to 65 के दरमियान ही रहती है। आप जितना जितना भी कोई बड़ा इंडिकेटर लेके आ जाएं वो 42 उसके दरमियान ही रहेगी, 65 के। हाँ, अगर आप कुछ प्रीमियम ले लेते हैं तो फिर आपको उसकी 85 या 80 तक उसकी एक्यूरेसी चली जाती है। ठीक है, बाकी आप जो नॉर्मल इंडिकेटर होते हैं आप उसके ऊपर खुद भी मेहनत करके आप उसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इंक्रीज़ तब कर पाएंगे जब आपको आपको पता हो कि यार पीछे क्या सीन चल रहा है, तब जाके आप ओपन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ये चीज़ सीखते हैं। दिस इज़ वेरी इजी गाइस, बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्रिप्टो को। इसके कुछ रूल्स हैं वो हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ठीक है, या 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करें या फिर 4 आवर का, आप एक ही टाइम फ्रेम पे स्टिक रहें। ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एंट्री कन्फर्मेशन या फिर आप अपनी ट्रेड को क्लोज करने के लिए आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। बट एक ही टाइम फ्रेम पे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग कि अगर आप अप ट्रेंड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आपके पास इस तरीके से अप ट्रेंड है, ठीक है, और मार्केट इस तरीके से हायर हाई लोअर लो और मार्केट ने दोबारा हायर हाई बनाया, ठीक है, तो आप क्या ट्रेड करेंगे। अब इसके अंदर आप लॉन्ग ही ट्रेड करेंगे, लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे जब आपके पास मार्केट हायर हाई बना रही हो। ठीक है, और सेम लाइकली जब मार्केट इस तरीके से बना रही हो आपके पास लोअर लो, तो आप उसके अंदर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे, ना कि लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। जब तक ट्रेंड आपके पास चल रहा है तो आपने ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को चेंज नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ से देखें, हमारे पास अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड के अंदर अब आपने मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने से स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आप एंट्री कब लेना चाहते हो। आप अगर एसएमसी ट्रेडिंग के मुताबिक आप ट्रेड कब ओपन करते हो, जब आपके मार्केट दोबारा जब आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तब आप अपनी ट्रेड ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड होने से पहले लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब होता क्या है कि लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि मार्केट इधर इधर आएगी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिएक्शन देगी अपसाइड की तरफ, यहाँ से सब लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड समझ के अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, जबकि ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होता है, लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और उसके बाद मार्केट उनके सीधे स्टॉप लॉस हिट करा देती है। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ है। तो ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं अभी इसके अंदर। फॉर ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड होने के लिए चाहिए होता है एक्यूमुलेशन फेज। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ठीक है, मार्केट नीचे आई, इस तरीके से दोबारा ऊपर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज इस तरीके से क्रिएट किया। ठीक है, सेम लाइक दिस। ठीक है, नॉट लाइक दिस, इस तरीके से कभी भी नहीं होगा कि मार्केट इक्वल हाई और इक्वल लो बना रही है तो हम इस चीज़ को कंफर्मेशन नहीं लेते ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि जो उसके हायर हाई और लोअर लो हों वो सेम ना हो। ठीक है, ऊपर नीचे हो, कंफर्म ना हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लें, ताकि रेजिस्टेंस से ऊपर विक्स निकल रही हैं और सपोर्ट से नीचे भी विक्स निकल रही हैं, तो कैंडल भी नीचे क्लोज हो रही हैं, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जा रही। ठीक है, ये फेज़ बनने के बाद जब ये हमारे पास बन जाए उसके बाद जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो वैलिड होता है। अदरवाइज हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता किसी भी सूरत में। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है फॉर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद जब मार्केट दोबारा आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो फिर आप वहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, फिर एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से ओपन होती है। ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक और छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा टेक प्रॉफिट। आप अपना अगर मार्केट नेक्स्ट हायर हाई बना दे तो आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यूसली जाने दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट वहाँ पे क्लोज हो जाए तो आप अपने ट्रेड को वहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं, अगर आपको क्लोज करने के कुछ पॉइंट्स पता हैं तो, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एंट्री पॉइंट आपका ये होना चाहिए और इस तरीके से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। अब देखिए, अब ट्रेंड भी है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक से ही हमने ट्रेड ली, ऑर्डर ब्लॉक को भी हमने वैलिड बनाया और फिर हमने अपनी ट्रेड लॉन्ग की ओपन की, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने इस तरीके का फेस क्रिएट हो जाए, मार्केट से आपसे मिस हो गई, अब मार्केट के अंदर इस तरीके से मार्केट ने अपना नेक्स्ट हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने यहाँ पे कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे आपके सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अब आप ट्रेड कब ओपन करेंगे, ठीक है। आपका ये होगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक। अब आप अपनी ट्रेड कब ओपन करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से ओपन करेंगे जब हमारे पास इस तरीके से मार्केट नीचे आएगी, जब यहाँ से ऊपर जाएगी तब आप ओपन करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे फॉर ऑर्डर ब्लॉक टू बीइंग वैलिड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड होने से पहले लिक्विडिटी चाहिए होती है या एकुमुलेशन फेस मार्केट को इंपॉर्टेंट चाहिए होता है, ठीक है। ये देखें, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर हम जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तब हम अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अगर एकुमुलेशन नहीं हुई है बीच में तो आप अपनी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। यस, आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ इस तरीके से छोटा सा फेस क्रिएट हो जाए और फिर मार्केट यहाँ पे आए तो फिर आप अपनी ट्रेड को लॉन्ग की तरफ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है और कुछ इसके रूल्स हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी गाइस, ठीक है। यहाँ से हम लोग छोटी सी एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं। ये देखें, जैसे कि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ BTC के, और यहाँ से मैं एग्जांपल देख लेता हूँ। ये जैसे ये रही, चलें जी। अब हमारी क्या बात हुई थी कि भाई अप ट्रेंड होना चाहिए। एज यू कैन सी कि आपको इजीली यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं मार्क कर लेता हूँ। अब ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखें, मार्केट ने अपना जो है लोअर हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद दोबारा लोअर लो बनाया, ठीक है। लोअर लो बनाने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ये देखें, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद क्या हुई है, एक्युमुलेशन फेज बनाया मार्केट ने। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, चलें इसे भी रहने देते हैं। ये देखें, अभी मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ और यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या हुई है, क्या हुआ है, एक्युमुलेशन फेज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये सीन क्रिएट हुआ है, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर चल रहा था ना डाउन साइड की तरफ। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये चीज़, ये स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ चल रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी लिक्विडिटी और आप एक्युमुलेशन फेज भी कह सकते हैं, ये हुआ हमारे पास। उसके बाद जब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगी, अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या है, दिस इज अवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारी कैंडल कौन सी है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की हमारी कैंडल है। हम इसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने की वजह क्या है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों है एग्जांपल के अंदर, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ है, हम अपनी ट्रेड ओपन करेंगे यहाँ से लॉन्ग पोजीशन। जैसे ही मार्केट इस बॉक्स के अंदर आएगी दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पे, हम यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस, और मार्केट ने नेक्स्ट हायर हाई बनाया है एज वेल, जिस मैंने आपको बताया था। लेकिन आप दोबारा अपनी लॉन्ग पोजीशन कब ओपन करते हैं, जब आपके पास यहाँ से एक्युमुलेशन फेस होता, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आती, तो फिर आप ओपन करते
अगर आपके पास ये नहीं होता और मार्केट सीधा नीचे आती तो फिर आप अपनी ट्रेड ओपन नहीं करते। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास भाई एक्युमुलेशन फेस आया बीच में। हाँ भाई, हमारे पास मार्केट नीचे आई है, ठीक है, सेम लाइकली। अब मैं इसे जो है ना ऐसे कर देता हूँ यहाँ तक। ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है यहाँ से। इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास दोबारा क्या हुआ है, दोबारा एक्युमुलेशन फेस हमारे पास बना है, ठीक है, एक्युमुलेशन फेस बना है। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, मैं इसे पीछे ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ तक एंट्री पॉइंट तक मैं इस वाले, ये तो हमारा था ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बना है इसके अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये हमारा क्या है, ये वाला, ये वाली कैंडल हमारी कौन सी है, ये वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक की है। ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, हमने इसे ये कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे ये देखें, जब हमारे पास एक्युमुलेशन हो जाए, ठीक है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेम यहाँ पे ये चीज़ देखें, एक्युमुलेशन, यहाँ पे देखें, ये रहा हमारे पास एक्युमुलेशन फेज, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास हुई है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसे रिमूव कर देता हूँ, लेट मी डिलीट दिस। अब इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास जब मार्केट ने ये अपना कंसोलिडेट कर लिया उसके बाद नीचे आई ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने की क्या निशानी थी, ये तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट गाइस दिस, ठीक है। ये हो गई हमारे पास। इसके बाद यहाँ से जैसे ही मार्केट इस वाले पॉइंट पे आएगी हम क्या करेंगे, अपनी लॉन्ग पोजीशन अपनी दोबारा ओपन करेंगे हम लोग, और दोबारा हमारे पास नेक्स्ट मार्केट इस प्राइस पे आई और हमारा दोबारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। दिस इज़ वेरी इजी गाइस। हम लोग कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे और हम अपना टेक प्रॉफिट भी हिट करवा रहे हैं और स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, किस तरीके से हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाती हुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसी के ऊपर तो चले मैं आपको एक भी एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये जो फेस आपको दिख रहा है, ये पूरा फेस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो फेस है, अब इसके अंदर जो ट्रेड बन रही है आप उस, अब यहाँ पे, बल्कि मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, अब आप यहाँ पे ना खुद ही ट्रेड निकालने की कोशिश करें कि आपके एंट्री पॉइंट क्या थे, स्टॉप लॉस क्या थे, टेक प्रॉफिट आपका क्या था। अब आप यहाँ पे खुद ही ट्रेड करें और पॉसिबल हो सके तो स्क्रीनशॉट आप अपनी आईडी पे पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हैं, मिस्टर नादिर के नाम से फेसबुक पेज है मेरा, तो आप उसे टैग कर सकते हैं ताकि फिर मैं देख लूँ, तो आप मुझे मेंशन भी कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बिल्कुल सेम जो मैंने तरीका आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी ट्रेड बन रही है लेकिन ये ट्रेड आपने निकालनी है। टाइम फ्रेम 1 आवर का मैं यूज़ कर रहा हूँ BTC का, आप यहाँ से डेट वगैरह देख सकते हैं, हमारे पास मंडे 29 जनवरी, ठीक है, 2023, ये हमारे पास ये फेज चल रहा है और इसके अंदर आप ने मुझे, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह मुझे अपनी आईडी पे पोस्ट करके मुझे टैग कर सकते हैं ताकि मैं देख के फिर आपको कमेंट पास कर दूं ताकि हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये क्लियर है या नहीं है, जो भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो मैं बता भी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।